आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आपका सवाल है कि घड़ी का अनुरेखण एक ग्राफ पेपर पर एक गोल घड़ी का आरेखण किया जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जिसकी परिधि x एवं y अक्षों को मूल बिंदु से 4/3 इकाई की दूरी पर काटती है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न क्या है? वृत्त धनात्मक y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? दूसरा आपका क्या है? वृत्त का केंद्र आपको निकालना है। और तीसरा क्या है? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्या है कि वृत्त धनात्मक y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तो हम अपने चित्र में देखेंगे। चित्र में क्या है? x अक्ष है और y अक्ष है और एक वृत्त है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? 4/3 है। तो यहाँ पे y अक्ष पे क्या होता है? हमेशा जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो इसके यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा? x पे क्या होता है, सॉरी y पे क्या होता है कि x का 0 होता है, तो यहाँ पे 0, y हो जाएगा। और मूल बिंदु से y अक्ष पे कितना गए हैं? 4/3 गए हैं। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 4/3। तो केंद्र y वृत्त धनात्मक y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? उसके बिंदु क्या होंगे? 0, 4/3। आपका दूसरा प्रश्न क्या था कि वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? जो x अक्ष है वो सर्किल की परिधि को प्रतिच्छेद कर रही है और y अक्ष भी सर्किल की परिधि को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रतिच्छेद का जो मध्य बिंदु है वही इसका क्या है? केंद्र है। तो हम इसको कह सकते हैं कि x अक्ष पर जो x अक्ष जो सर्किल को प्रतिच्छेद कर रहे है उसका मध्य बिंदु, और जो y अक्ष सर्किल की परिधि को प्रतिच्छेद कर रही है उसका मध्य बिंदु ही इसका केंद्र होगा। तो दूसरा क्या होगा? x अक्ष वृत्त की परिधि का प्रतिच्छेद का मध्य बिंदु, छेद का मध्य बिंदु। और ऐसे ही क्या होगा? y अक्ष वृत्त की परिधि का प्रतिच्छेद का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसको y अक्ष वृत्त की परिधि का प्रतिच्छेद का मध्य बिंदु कह देंगे। तो दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? x अक्ष वृत्त की परिधि का प्रतिच्छेद का मध्य बिंदु और y अक्ष वृत्त की परिधि का प्रतिच्छेद का मध्य बिंदु। और आपका तीसरा सवाल क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है? जो केंद्र होता है, केंद्र के बिंदु क्या है? 0,0। ये मूल बिंदु है हमारा वृत्त का, तो इसके बिंदु क्या होंगे? 0,0। तो एक बिंदु क्या आ जाएगा? 0,0। और देखो जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से x अक्ष पे कितना गया है? 4/3 गया है। और x अक्ष पे क्या होता है? y के निर्देशांक 0 होते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 4/3, 0। तो दूसरे क्या आ जाएगा? 4/3, 0। दो निर्देशांक आपके पास आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो बिंदुओं से दूरी का सूत्र लगा देंगे। वो क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू क्या होती? रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास x1 आपके पास ये है, y1 आपके पास ये है, x2 आपके पास ये है, y2 ये है। तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे। x1 0 माइनस का x2 4/3 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा
जीरो से घटाएं तो कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जीरो से जीरो जाएगा तो प्लस का 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 16/9। तो रूट में 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, और 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है। 16 का 4 होता है और 9 का 3 होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या आ गई, 4/3 आ गई। यही आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये आपकी त्रिज्या कितनी होगी, 4/3 होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।